कि लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने भारत में घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी कुत्तों की भारतीय गजराज के समक्ष औकात बताती अपनी किताब। तो वो जो भारत के खिलाफ युद्ध करने के सपना देख रहे हैं यहाँ पे गद्दार, इस देश के देशद्रोही, उन देशद्रोहियों का पूरा भरपूर समर्थन था। वो अमेरिका में बैठा एक जालसाज फ्राडिया भारत विरोधी हथियार, उसके 9 आदमी काम करते थे और वो उसने कुछ लिखा कि अकाल मौत जो मरा है वो बिल्कुल अचानक आया, जैसे आत्महत्या कर लेता, सुसाइड कर लेता आदमी या कोई किसी को मार डालता है, तो उसी मौत मरा है। कुत्ते की मौत मरना इसी को कहते हैं अचानक। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर खूब ड्रामा चला था हिंडनबर्ग को लेकर के। आज खबर आई कि हिंडनबर्ग दुकान बंद करके चला गया। जिस हिंडनबर्ग के नाम पर इतना बवाल मचा, वो हिंडनबर्ग दुकान लेके चला गया। शुरुआत गांधी परिवार के उस जोकर के एक वीडियो से मुझे लगता है मैं करता हूं कि कैसे अफवाहों का खेल किया हिंडन नदी पर इन सब, और मुझे लगता है कि अब यही सही समय है इन सब के इलाज का। जरा सा दरबारी सबसे बड़ा खैराती इसको, इस निर्लज्ज बेशरम को देखिए कि डूब मरने के लिए इन सीढ़ियों से उतरते हुए हिंडनबर्ग, आप देखिए तो हम हिंडन नदी के किनारे इन सीढ़ियों से उतरते हुए हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहे हैं। एंडरसन, एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा है। एंडरसन, वेयर आर यू? इंग्लिश भी बोल रहे हैं तब भी एंडरसन नहीं आ रहा है। एंडरसन, हिंडनबर्ग, हिंडन नदी के किनारे हिंडनबर्ग। एंडरसन, वेयर आर यू? एंडरसन तो यहाँ मिल ही नहीं रहा है। तो इस तरह से आप देखिए तो हम हिंडन नदी के किनारे, मैं इन खैरातियों को खलिहर खैराती इसीलिए कहता हूं कि ये सब खलिहर हो गए। आज मुझे लगता है कि इस खलिहर खैरात का जो व्याख्या हम जो करते थे वो सार्थक हो गया। हिंडनबर्ग ये ढूंढ रहा था, एंडरसन, हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग। आज वो हिंडनबर्ग अपनी दुकान बंद करके चला गया और इन खलिहरों की हमेशा हमेशा के लिए दुकान बंद हो गई। इसीलिए मैंने खलिहर खैराती कहता था। ये खैराती खलिहर हुई। अब देखिए कितने गाजी आए, कितने गए। हिंडनबर्ग का शटर गिरते ही किसने जोड़ा यह कनेक्शन? जॉर्ज सोरस की भी एंट्री। ये अब लगता है कि हिंडनबर्ग की तो गई दुकान, वही सही कह रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर कि अब ये दुकान जो है जॉर्ज सोरस की भी बंद। अमेरिकी रिसर्च फॉर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अचानक अपना कामकाज बंद कर दिया है। इसके संस्थापक नेट एंडरसन ने यह ऐलान कर हड़कंप मचा दिया। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इस रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। एंडरसन ने कहा कि यह काम के दबाव में थक गए हैं, वो अपने काम के दबाव में थक गए हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। हिंडनबर्ग के बंद होने से अडानी समूह फॉर्म में अडानी समूह फॉर्म में आ गया। अडानी समूह के सीएफओ जोगिंदर सिंह रॉबी ने इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, कितने गाजी आए कितने गाजी गए। यह साफ दिखाता है कि अडानी समूह हिंडनबर्ग के बंद होने से खुश है। हिंडनबर्ग के बंद होने के बीच जॉर्ज सोरोस कनेक्शन भी आ गया है। कुछ आलोचकों का मानना है कि हिंडनबर्ग का जॉर्ज सोरोस से संबंध था। राष्ट्रपति बनने के कुछ दिन पहले ही इसकी स्थापना हुई थी। कुछ आलोचकों का मानना है कि हिंडनबर्ग का जॉर्ज सोरोस से संबंध था। उनका यह भी कहना है कि ट्रंप प्रशासन का दबाव भी इसके बंद होने का एक कारण हो सकता है। हालांकि एंडरसन ने इन बातों को खारिज कर दिया। अडानी समूह की मामले पर प्रतिक्रिया का इंतजार था, यह आ भी गई। ग्रुप के सीएफओ जोगिंदर सिंह रॉबी ने इस पर रिएक्शन दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, कितने गाजी आए कितने गाजी गए। तो ये तो खबर है। अब इस खबर पे हम लोग बात करते हैं। और मैं दर्शकों को बता दूं कि मैंने इस खबर को जो ट्वीट किया, तो मैंने जो ट्वीट पे अपने लिखा है वो ट्वीट मैं जरूर पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि अभी मनीष जी ने जो आपको शुरुआत में वीडियो दिखाया उससे भी इसका संबंध है इस ट्वीट का। कि लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने भारत में घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी कुत्तों की भारतीय गजराज के समक्ष औकात बताती अपनी किताब कितने गाजी आए कितने गाजी गए की याद आज तब आ गई जब भारत विरोधी अमेरिकी कुत्ते हिंडनबर्ग रिसर्च की अकाल मौत की खबर पड़ी। साथ ही साथ उस अमेरिकी कुत्ते को मिल रही सोरोस ब्रांड बोटी और रोटी की जूठन भारत में चाट रहे उसके आवारा खैराती नस्ल के पिल्लों कबीर कुमार, जलील अंजुम समेत दर्जन भर पिल्ले इस खबर पर उसी तरह मौन साधे हैं मानो उनका बाप मर गया हो। लेकिन इस पूरी कहानी का अंत यही कह रहा है
कि भारतीय गजराज के खिलाफ कितने कुत्ते भौंके और कितने भौंकते भौंकते बेमौत मर गए। तो ये आज ये जो हिंडनबर्ग की खबर है, ये अपने आप में इस बात को बता रही है। और जरा गौर करें मनीष जी की ठीक 2 साल बाद इस हिंडनबर्ग ने 2023 में, जनवरी 2023 में यही नाटक किया था, पहला नाटक किया था जो अडानी पर हमला किया था। अडानी को तो उसने अपना एक तरह से हथियार बना लिया था कि इस पे अटैक करो तो भारत की अर्थव्यवस्था को जमीन पे गिरा देंगे। और उसको पूरा समर्थन, अभी मैं हिंडनबर्ग की असलियत आपको बताऊंगा कि उसको पूरा समर्थन इस भारत के अंदर बैठे गद्दारों से, इस भारत के अंदर बैठकर भारत के विरुद्ध युद्ध करने का सपना देखने वाले गद्दारों से, देशद्रोहियों से, उससे मिल रहा था, भरपूर समर्थन मिल रहा था। और उसकी उसकी कीमत भी अडानी ने चुकाई, अडानी के जरिए पूरे भारत ने चुकाई। तो वो जो भारत के खिलाफ युद्ध करने के सपना देख रहे हैं यहाँ पे गद्दार, इस देश के देशद्रोही, उन देशद्रोहियों का पूरा भरपूर समर्थन था। और हिंडनबर्ग की जरा औकात आप समझिए कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को ध्वस्त करने के लिए ही बनी थी। अब आज वो कह रहा है कि मुझको उसको परिवार की याद आ गई, परिवार के साथ समय बिताना पड़ा, वो थक गया है। 2017 में उसकी कंपनी बनी है, हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की जो कंपनी है, जिसको पागल वो नाले में जाके ढूंढ रहा था, वो 2017 में बनी। और उस पूरी कंपनी में कुल कितने कर्मचारी काम करते थे, सुन के आप चौंक जाएंगे कि केवल 9 कर्मचारी उसके यहाँ काम करते थे। यानी उससे ज्यादा कर्मचारी मेरे यहाँ बनिया, जिससे मैं दाल चावल खरीदता हूँ, उसके यहाँ ज्यादा कर्मचारी, उसके यहाँ 12-13 कर्मचारी। उस बनिया की बड़ी दुकान है तो उसके यहाँ 12-13 कर्मचारी। और वो हिंडनबर्ग, वो अमेरिका में बैठा है, जालसाज, फ्रॉडिया, भारत विरोधी हथियार, उसके यहाँ 9 आदमी काम करते थे। और वो उसने कुछ लिखा और उसके ऊपर भारत में युद्ध करने का, भारत से युद्ध करने का सपना देखने वाले गद्दार, भारत से युद्ध का सपना देखने वाले देशद्रोही, वो उसकी रिपोर्ट को अपनी खोपड़ी पे लाद कर इस तरह से नाचे जैसे अपने बाप से लिखवा के लाए हों। और कैसा हाहाकार मचा इस देश में आप सबने देखा है। और पिछले 2 साल से वो लगातार कुछ ना कुछ खुराफात वो करता रहता था। अभी ताजी उसकी खुराफात जो आई थी कि सेवी की जो सेक्रेटरी हैं माधवी बुच, उनके खिलाफ उसने शुरू किया था कि उनको हटाया जाए। उनको दुनिया भर के आरोप वो लगा रहा था। लेकिन आज उसकी विदा हो गई, अकाल मौत मरा है, वो कुत्ते की मौत मरा है, जिसे कहना चाहिए कि जैसे सड़क पर कुत्ते के ऊपर ट्रक चढ़ जाता है, उस तरह से कुत्ते की मौत मरा है। किसी ये जितने यहाँ पे उसको लेके नाच रहे थे, माधवी बुच के ऊपर खिलाफ कभी नाच रहे थे, कभी अडानी के खिलाफ नाच रहे थे, आज ये सब मुर्दों की तरह मौन है। क्यों मौन है? आकर जरा बताएं कि क्यों मर गया वो। उसका मनीष जी का 9 आदमी लेकर कर रहा था, जैसे खैरात वाला आदमी वो भी था, जैसे ये खैराती यहाँ पे, ऐसे खैराती वो वहां पे था, या अकेले अपना यूट्यूब पे चला रहे दुकान, उसी तरह से वो अपने 8-9 आदमी लेकर दुकान चला रहा था। और जरा गौर करिए कि 9 आदमी की कर्मचारियों की टीम लेकर वो 140 करोड़ के देश को ध्वस्त करने के सपने देख रहा था। और उसके साथ वो बैठा हरामखोर बुढ़ा 94 वर्ष का, जो मरते दम पे, अब मरने करीब है, अपनी रकम दांव में लगाया है, जॉर्ज सोरोस। वो जॉर्ज सोरोस उसके लिए पैसा खर्चा कर रहा था, उसके कर्मचारियों को तनख्वाह देता था और वो भारत के खिलाफ जहर उगला करता था। लेकिन आज उसकी अकाल मौत जो मरा है, वो बिल्कुल अचानक आया, जैसे आत्महत्या कर लेता, सुसाइड कर लेता आदमी, या कोई किसी को मार डालता है, तो उसी मौत मरा है। कुत्ते की मौत मरना इसी को कहते हैं अचानक। कि वो उसकी वो मौत ये संदेश दे रही है कि भारत आज किस स्थिति में आ चुका है और भारत से टकराना कितना महंगा पड़ता है। अभी वो एंडरसन के साथ क्या होगा, इसको जरा इंतजार करिए आप। ये इतने आसानी से ये बच के जाने वाला नहीं है। एक कहावत है कि बड़े आदमी से मैं जरा मनीष जी को समझा दूं। मनीष जी को उन महाशय को जानते हैं बहुत अच्छे से। वो एक दिन बैठे बड़े नेता को गाली बक रहे थे मनीष जी, तो उनको एक कहानी सुनाई शेर और चूहे की, कि कैसे एक चूहा जो था मरे हुए हाथी के पेट में घुस गया, फिर हाथी सिकुड़ गया, और उसके बाद जब वो 6 महीने खाता रहा, मांसाहारी हो गया था चूहा। मांस खाने के वजह उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो सारे रास्ते बंद हो चुके थे। चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, को बचाओ, तो बड़े काम की बात बताऊंगा। तो एक शेर निकल रहा था, उसने उसके पेट में पंजा मारा, फाड़ा, निकला चूहा तो बड़ा मोटा तगड़ा हो गया था। जैसे भागा तो शेर ने उसको पकड़ लिया। उसने कहा भाग कहाँ रहो, बोले काम की बात तो बताओ जिसके लिए तुमको बाहर निकाला है। तो चूहा पलटा, उस चूहे ने कहा कि कभी किसी बड़े के जो है
पिछवाड़े मत घुसना, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति, वो एक बड़ी कहानी है। तो वही स्थिति हिंडनबर्ग की है कि 9 कर्मचारी लेकर वो जिससे वो टकराया था, तो वो आदमी बहुत हिमालय है, हिमालय, और उससे टकराने की कीमत क्या होती है, तो हिंडनबर्ग को अभी उसकी अकाल मौत बता रही है। और अभी उसके साथ अभी उसका अंतिम संस्कार कितने धूमधाम से होगा ये भी दुनिया देखेगी। उसकी समझ में, अभी उसकी समझ में तो आ गया, लेकिन यहाँ पे जो बैठे उसके लिए नाच रहे थे, उसके पिल्ले जो यहाँ पर पले हुए थे उस कुत्ते के, उन पिल्लों को अभी समझ में आया नहीं है, लेकिन गर्मी उनको आज से महसूस हो जाएगी। और जो ट्रंप और मोदी का कनेक्शन, कि अमेरिका में अभी 20 तारीख को ट्रंप वहां पे शपथ लेने वाले हैं, उसके आपको साइड इफेक्ट नजर आने लगे कि किस तरह से ध्वस्त हो रहे हैं। और वो बुढ़ा जो सोरोस है, उसकी भी खबरें आ रही कि उसकी तबीयत बड़ी खराब हो गई है फिलहाल। अभी 20 तारीख से पहले हो सकता है, 20 से पहले मरा ना जाए वो, भगवान करे मर जाए, उसकी यही मनाइए। लेकिन एंडरसन जो इसका मालिक है, उसकी अभी उम्र नहीं है, अभी उसको बड़े पापों का हिसाब किताब करना पड़ेगा। इतनी आसानी से बच के जाएगा नहीं मनीष जी। उसने आज अपनी जो दुकान बंद की है, वो सिर्फ इसलिए बंद की है क्योंकि ये ट्रंप के आने के बाद कहीं जांच के बाद उसको जेल ना भेज दिया जाए, तो उसने ये कहा है कि हम अपनी दुकान बंद कर रहे हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होता कि दुकान बंद करके तुम चले जाओगे। अभी तुमने जो अडानी के खिलाफ किया था, उसका तुमको हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हिंदुस्तान, और ये अकेली खबर नहीं, सबसे खास बात दर्शकों को ये बता दूं कि मैंने कहा ना कि ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आज की तारीख में कितना शक्तिशाली हो गया है। आज 3 खबरें हैं, 3 इसी तरह की, और वो तीनों खबरें हिंदुस्तान की ताकत को बता रही हैं। जिस हिंदुस्तान से लड़ने का सपना यहाँ का गद्दार एक देख रहा है, यहाँ का एक देशद्रोही देख रहा है कि हम हिंदुस्तान से लड़ेंगे, इंडियन स्टेट से लड़ेंगे, उस गद्दार को समझ में आ जाएगा आज कि आज इकट्ठे खबरों की हैट्रिक मारी है हिंदुस्तान ने कि किस तरह। बल्कि मैं कहूंगा खबरों का चौका मारा है। वो चौथी खबर कुछ दूसरा टाइप की है, लेकिन वो भी खबर हिंदुस्तान की ताकत को बता रही है।